नमस्कार साथियों, आप सभी का लर्न क्लासेस में एक बार फिर सभी का स्वागत है। आज फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से 35 सवालों को लिया गया है, जो अति महत्वपूर्ण सवाल है। जिसमें से पहला सवाल है, प्रकाश किसका रूप है? धारा का, ऊर्जा का, शक्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। आंसर हो जाएंगे आपका बी। दूसरा सवाल है, प्रकाश किस पथ पर गमन करता है? वक्र रेखा में, सरल सीधी रेखा में, गोलीय रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करते हैं या फिर गति करते हैं। तीसरा सवाल है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में, हवा में, जल में, शीशा में। तो उत्तर में हो जाएंगे ए यानी निर्वात में। चौथा सवाल है, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए यहाँ, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो उत्तर में हो जाएंगे ए यानी प्रकाश का परावर्तन। पांचवा सवाल है कि दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र में हो जाएंगे आपका ए नंबर 1/v + 1/u = 1/f। छठा सवाल है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? न्यूटन, गैलीलियो, रोमर या स्नेल। तो उत्तर में हो जाएंगे रोमर यानी कि सी। सातवां सवाल है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है अनुदैर्घ्य तरंग है यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। आठवां सवाल है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? अदीप्त, प्रदीप्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में हो जाएंगे बी प्रदीप्त। नौवां सवाल है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अदीप्त, प्रदीप्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में हो जाएंगे ए यानी कि अदीप्त। 10वां सवाल है कि वह किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलते हैं उसे क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में हो जाएंगे बी यानी कि अपसारी किरणपुंज। 11वां सवाल है कि ऐसे किरणपुंज जो एक बिंदु एक दूसरे के समांतर जाता है उसे क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, इनमें से सभी का। तो उत्तर में हो जाएंगे ए यानी समांतर किरणपुंज। 12वां सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर हो जाएंगे 2। 13वां सवाल है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? अपवर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, विचलन कोण के, इनमें से सभी। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उत्तर में हो जाएंगे बी। 14वां सवाल है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7, 6, 5 या 2। तो उत्तर में हो जाएंगे ए यानी कि 7, जिसमें से रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट होते हैं। 15वां सवाल है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उभयोत्तल दर्पण। तो उत्तर में हो जाएंगे उत्तल दर्पण यानी कि ए नंबर। 16। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 16वां सवाल है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उभयोत्तल दर्पण। तो उत्तर में हो जाएंगे बी यानी कि अवतल दर्पण। 17वां सवाल है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उभयोत्तल दर्पण का। उत्तर में हो जाएंगे ए यानी कि उत्तल दर्पण का। 18वां सवाल है कि रोगियों के नाक, कान और गले को जांच करने के लिए डॉक्टर किन दर्पण को उपयोग करते हैं? तो उत्तर में है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उभयोत्तल दर्पण। तो उत्तर में हो जाएंगे ए यानी कि अवतल दर्पण।
19वां सवाल है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में हो जाएंगे बी यानी कि अवतल दर्पण का। 20वां सवाल है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, वितल दर्पण। तो उत्तर में हो जाएंगे बी यानी कि अवतल दर्पण। यहाँ जो आगे में जो लगा हुआ रहता है ये आपका है हेडलाइट, और पीछे में जो लगा रहता है उसको बैकलाइट कहते हैं। तो इसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 21वां सवाल है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सीधा और छोटा, उल्टा और छोटा, सीधा और बड़ा, उल्टा और बड़ा। तो उत्तर में हो जाएंगे सीधा और छोटा यानी कि ए नंबर। 22 नंबर में है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा और छोटा, उल्टा और छोटा, सीधा और बड़ा, सीधा और उल्टा और बड़ा। तो उत्तर में हो जाएंगे डी यानी कि उल्टा और बड़ा। 23 नंबर का सवाल में किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में हो जाएंगे ए यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को। 24वां सवाल है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में हो जाएंगे बी यानी कि उल्टा। 25वां सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में हो जाएंगे बी यानी कि काल्पनिक। 26वां सवाल है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो उत्तर में हो जाएंगे बी यानी कि किरण पुंज। 27वां सवाल है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में हो जाएंगे बी यानी कि अवतल दर्पण। 28वां सवाल है कि अवतल दर्पण है अभितद, अभिसारी, अपसारी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में हो जाएंगे बी यानी कि अपसारी। 29वां सवाल है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में हो जाएंगे ए यानी कि धनात्मक होती है। 29वां सवाल है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस, फोकसांतर, उसके बाद वक्रता केंद्र या वक्रता व्यास। तो उत्तर में हो जाएंगे फोकस यानी कि ए। 31वां सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दुगुनी, आधी, चौथाई या बराबर। तो उत्तर में हो जाएंगे बी यानी कि आधी होती है। 32वां सवाल है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर या अनंत पर। तो उत्तर में हो जाएंगे डी यानी कि अनंत पर। 33वां सवाल है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो उत्तर में हो जाएंगे 3 यानी कि बी नंबर। 34वां सवाल है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, अप्रकाश स्रोत, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में हो जाएंगे ए यानी कि प्रकाश स्रोत। 35वां सवाल है कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन, विकिरण, टिंडल प्रभाव, इनमें से सभी। तो उत्तर में हो जाएंगे प्रकीर्णन यानी कि ए।